नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने अग्नि पीड़ित परिवार को दिया 1.5 लाख रुपए की सहायता। झरना कुट्टी मंदिर का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। और ट्रेन के चपेट में आने से एक किशोरी की हो गई मौत। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। और जिला बदर आरोपी को एकौना पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने एक मानवीय पहल की है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। डीएम की इस पहल से न केवल एक बेटी की शादी होगी बल्कि आगजनी में नष्ट हुई गृहस्थी की भी भरपाई संभव हो सकेगी। बताया जा रहा है कि भोला जो अहिरौली गांव के निवासी हैं, रामपुर कारखाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मजदूरी करके अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं। इनकी 4 पुत्रियां और 1 पुत्र है। 1 अप्रैल को भोला के घर आग लगी थी जिसमें उनके गृहस्थी की सभी सामानें जल कर राख हो गयी। इस दौरान 21 अप्रैल को भोला की तीसरी बेटी की शादी भी तय हो गई है। घर में शादी की तैयारियों से जुड़ी सामग्री, उपहार, नगदी यह सभी जल कर राख हो गई। इसकी जानकारी जब जिलाधिकारी को हुई तो उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से तत्काल मदद करवाते हुए 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को पहुंचाया है। जिलाधिकारी ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के माध्यम से इसको संज्ञान में लिया था और मानवीय सहायता के सहयोग से 1.5 लाख रुपए की सहायता अब पीड़ित परिवार को जिला पदाधिकारी के द्वारा मुहैया करा दिया गया है, जिससे इनके शादी ब्याह और परिवार को संभालने में काफी सहायता मिलेगी। पीड़ित ने जिला पदाधिकारी और तमाम सहयोग करने वाले लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया है। भटनी क्षेत्र के झरना कुट्टी स्थित प्राचीन ठाकुर जी मंदिर की तस्वीर बदलने जा रही है। मंदिर के सौंदर्यीकरण समेत पूरे परिसर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 1,89,00,000 रुपए का बजट जारी किया है। करीब 52 बीघा जमीन में फैली कुट्टी में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और संकट मोचन हनुमान जी का अष्ट धातु का मूर्ति स्थापित है। साथ ही परिसर में इंटरमीडिएट कॉलेज भी स्थित है। झरना कुट्टी मंदिर और परिसर के कायाकल्प की जानकारी पर लोगों ने खुशी व्यक्त की है। वहीं बताया जा रहा है कि मोइल क्षेत्र में देवराहा बाबा आश्रम के सौंदर्यीकरण को लेकर भी सरकार ने 1,90,00,000 रुपए का फंड जारी किया है। इस दौरान पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास और मोइल के प्रधान राजेश कुमार से निर्माण कार्य कराए जाने के लिए जमीन से संबंधित जानकारी भी ली गई है। पर्यटन विभाग के एपीएम आरसी शुक्ला और जेई रविंद्र कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचकर इसका निरीक्षण भी किए हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र के पणरी रेलवे ढाला और बगहा मठिया के बीच रेलवे ट्रैक पार करते समय एक किशोरी ट्रेन के चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवती की पहचान खबर मिलने तक नहीं हो सकी थी। पुलिस इस मृत युवती की पहचान करने में जुटी हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए प्रभारी अधिकारियों, सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जो गांधी सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुरूप शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त एवं सकुशल चुनाव संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। निर्वाचन से जुड़े कार्य दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1575 मतदान केंद्रों पर 2514 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 1322 बूथों पर वेब कास्टिंग भी की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान केंद्रों पर स्वच्छ शौचालय, पेयजल, छायादार स्थल, रैंप, व्हील चेयर, संपर्क मार्ग और प्रकाश व्यवस्था, चार्जिंग प्वाइंट, पंखा एवं फर्नीचर इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाई जा रही है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों को चिन्हित किया गया है, जहां जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज भी कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से मतदान करने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने इस बार सर्वाधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह से अभियान शुरू कर दिया है। इधर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि राजकीय क्रय केंद्र पर अगर बिचौलिए किसान को परेशान करते हैं तो निर्धारित लैंडलाइन या खाद्य एवं विपणन विभाग के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। किसानों से उन्होंने कहा कि अगर क्रय केंद्र पर कोई भी बिचौलिया आपके साथ कोई भी बरगलाने का प्रयास करता है तो आप इस नंबर पर कॉल करें। यह नंबर है 1800-1800-150। इस पर कॉल करके आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। बताया गया कि किसान पहवारी शरण यादव का माला पहनाकर क्रय केंद्र पर डीएम और एसपी ने स्वागत किया। उन्होंने क्रय केंद्र से 20 क्विंटल गेहूं का विक्रय किया है और इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि जनपद में गेहूं की खरीद प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष 154 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य 1,36,000 मीट्रिक टन है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए निर्धारित किया गया है और 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। एकौना पुलिस ने चुनाव के दौरान गुंडा एक्ट के तहत एक आरोपी को जिला बदर करने का निर्देश जारी किया था और आरोपी जिला बदर निर्देश का अनुपालन नहीं किया, जिस पर अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त धर्मेंद्र गिरी पुत्र जगदीश गिरी, जो कोडरी थाना एकौना का निवासी है, इस पर 21/2/2024 को गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी और इसी के उल्लंघन में मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त धर्मेंद्र गिरी को रुद्रपुर रोड पर पचलड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर जनपद में कई क्षेत्रों में जहां दिन में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का डर किसानों को सता रहा है, तो वहीं रात में अघोषित बिजली की कटौती से लोगों में हाहाकार मच गया है। भीषण बिजली कटौती से पांड्या चक विद्युत सब स्टेशन से जुड़े 5 लाख की आबादी गर्मी से बेहाल है। शाम की कटौती से उपभोक्ताओं का जीना मुहाल हो गया है। तेज पछुआ हवा के शुरू होने के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में विद्युत विभाग की अघोषित कटौती भी शुरू हो चुकी है। माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से दूर के विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रतिदिन आने जाने से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए विभाग ने पायलट योजना के तहत जिले के भाट पारानी ब्लॉक में छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जहां छात्राएं रहकर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी। छात्रावास में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। सत्र 2024-25 के लिए छात्राओं का नामांकन भी किया जाएगा। गर्मी बढ़ते ही हीट वेव से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागवार कार्य योजना तैयार कर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी गण की ओर से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। 4 तरह के पोस्टर DPRO के माध्यम से तहसीलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए हैं। इससे हीट वेव के लक्षण, बचाव, खाद्य पदार्थों के सेवन, प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए तरकुलवा मंडल के भाजपा बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुखों की एक बैठक किए, जिसमें पार्टी के बूथ चलो अभियान को गतिशील करने एवं 6 अप्रैल को बूथ अध्यक्षों के घर पर कमल का झंडा लगाकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाने पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख पार्टी की रीढ़ हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए हमें बूथ चलो अभियान को गतिशील बनाने की जरूरत है। पार्टी पदाधिकारी प्रत्येक बूथों पर गरीब कल्याण योजनाओं से लाभार्थियों के घर घर पहुंचकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अग्नि पीड़ित परिवार को दिया 1.5 लाख रुपए की सहायता। झरना कुट्टी मंदिर का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। और ट्रेन के चपेट में आने से एक किशोरी की हो गई मौत। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। और जिला बदर आरोपी को एकौना पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।